तो फलक इतना बड़ा है। 26 में जन्म हुआ, फिर जम्मू आए, 42 उसके बाद संघ के संपर्क में आए, सामाजिक जीवन में सक्रिय हुए। 57 में देश में एक नया विकल्प देने की दृष्टि से, जहाँ पर भारत की आत्मा अभिव्यक्त हो, जिस भारतीय जनसंघ का प्रारंभ हुआ, उसके कार्यकर्ता के रूप में और जीवन के अंत तक अपने उस सार्वजनिक जीवन के माध्यम से और एक दिशा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। 86 वर्ष की दीर्घ आयु मिली थी और दीर्घ सार्वजनिक जीवन था, और संपूर्ण जीवन के अंदर जहाँ अनेकों ऐसे पदों पर रहे होंगे, लेकिन जीवन के अंत में कबीर ने कभी जो कहा था कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीन चदरिया, कबीर की उस पंक्ति को अपने जीवन में साकार करके जिन्होंने बताया, ऐसा श्री केदारनाथ जी साहनी का जीवन था। समग्र जीवन का हम विचार करते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में, एक आदर्श राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक आदर्श संगठक के रूप में, आदर्श प्रशासक के रूप में, और एक आदर्श संवैधानिक पद पर रहते हुए मर्यादाओं का पालन कर कैसा आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है, ये उनके सार्वजनिक जीवन के समग्र जीवन में हम देखते हैं। हर प्रकार का व्यक्ति, साधारण से साधारण कार्यकर्ता से लेकर चाहे विरोधी विचार के दलों के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, या विदेश में भी जहां उनका संबंध आया हो, सब तरफ उनके जीवन की जो छाप थी वो सभी के हृदय में अंकित हुई। कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति की स्मृतियाँ आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनकर और जीवन के अंदर एक उदात्तता आए, उसी में सार्थकता रहती है। और इस नाते से साहनी जी के जीवन में जो उनके अनेक रूप हैं, उन सब में वो इतने गुणों का वर्णन है कि हम जितना भी वर्णन करें वो कम होगा। एक कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती था, साहनी जी देखने गए। उठते समय उन्होंने कहा कि आपका तकिया थोड़ा ठीक नहीं लगा है, तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ, और तकिया ठीक किया और चले गए। बाद में उस कार्यकर्ता ने तकिए के नीचे देखा तो उसमें 5,000 रुपये रखे हुए थे। अस्पताल में है, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुंह से कभी बताया नहीं। ऐसे न जाने कितने प्रसंग मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा और आज़ाद इतिहास का जो सबसे बड़ा एक निष्क्रमण हुआ, लाखों हिंदू वहाँ से आए, तब उसकी बेचैनी और आने वाला कोई बंधु ऐसी नौबत ना आए कि उसे भीख मांगना पड़े, उसे कोई सुविधा न मिले, इसके लिए समाज का सहयोग लेकर दिन रात उन्होंने एक किया। और जीवन में कितने ही समय के बाद ऐसे प्रसंग आए होंगे कि दूर दराज के कार्यकर्ता को जीवन और मृत्यु के बीच में भी अगर कोई किसी के साथ अपनी बात का सहभागी हुआ जाए तो साहनी जी याद आते थे। जब कश्मीर में आतंकवाद
प्रबल था और घाटी खाली हो गई थी हिंदुओं से, और किश्तवाड़ और डोडा उधर भी खाली करने के प्रयत्न चल रहे थे। तब भद्रवाह के एक गांव के कार्यकर्ता को आतंकवादियों ने कहा कि गांव छोड़ो और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। वो वहाँ रहे। एक दिन उन पर गोलियां चली। जीवन में बचना था शायद, इसलिए अस्पताल के अंदर जब इलाज चल रहा था उस समय जीवन और मृत्यु के बीच उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो केदारनाथ जी साहनी को लिखी, और उसमें एक प्रसंग बताया कि एक कवि और पक्षी के वार्तालाप का, कि एक जंगल में पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं और एक कवि वहाँ पहुँचता है और कवि देखता है कि पेड़ के तने में आग लगी, आग ऊपर जाने लगी, पत्तों में जाने लगी, और थोड़ी देर में जो पक्षी बैठे हैं वो भी जल जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कवि उन पक्षियों को कहता है, और पक्षी उड़ नहीं रहे हैं, पंख है उनके पास। तो कवि कहता है कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे, पंख तुम्हारे पास। तो वो पंछी उत्तर देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही जलेंगे इसके साथ। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम यही रहेंगे। आगे चलकर हम उनके सारे जीवन में देखते हैं कि और पार्टी के विस्तार को बढ़ाने में, जनसंघ के प्रारंभिक समय के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में विजय करते हुए दिल्ली में जो जनसंघ एक अजेय स्थिति में आया, और यहाँ की नगर निगम, यहाँ की और उस समय की जो कार्यकारी परिषद थी, उन सब में जो बहुमत मिला और एक आधार बना साहनी जी के और समर्पण का, परिश्रम का, योजना का बड़ा योगदान था। पार्टी के प्रभाव विस्तार के लिए उन्होंने सारा जीवन किया। ऐसा एक व्यक्तित्व वर्तमान समय के अंदर जब चारों ओर जीवन मूल्यों का क्षरण हो, ऐसे समय के अंदर सार्वजनिक जीवन के अंदर शुचिता, सादगी, पारदर्शिता, इस संबंध में समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर उनका आदर्श जीवन, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, वैसे सफ़ेद उनका दिल था, सफ़ेद उनका व्यवहार था, उस पर कभी कोई कालिख लग नहीं पाई। आज के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन हम सबको प्रेरणा दें। अंत में साहनी जी एक ध्येय के लिए, एक मिशन के लिए जिए। कभी कभी बीजेपी के बारे में एक चर्चा चलती थी और कहते भी हैं कि पार्टी विद डिफरेंस। तो एक डिफरेंस तो ये बता सकते हैं कि अनुशासन का विषय हो, संगठन का विषय हो, एक राजनैतिक कार्य संस्कृति का विषय हो, अनेकों ऐसे लोग रहे जो एक प्रतिमान बने। और इसलिए पार्टी विद डिफरेंस का एक प्रकार है ये। लेकिन और जो एक व्यापक बात थी कि हजारों साल के इस संघर्ष के अंदर भारत अपनी आत्मा को भूल गया है। भारत का प्रशासन, भारत की नीतियां, भारत की समाज रचना, जो सारा तंत्र है, उस तंत्र के अंदर और भारत की आत्मा खो गई है। और इसलिए उस भारत की आत्मा के आधार पर समग्र देश के अंदर, जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर एक पुनर्निर्माण हो। उस एक महान लक्ष्य को लेकर जो एक आंदोलन चला, साहनी जी उसके एक जीवन भर सिपाही थे। शायद और 2 साल जीते अगर साहनी जी, तो इस परिवर्तन के इतिहास के शायद वो साक्षी बनते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए और मतगणना पूरी हुई, रिजल्ट सब घोषित हुए, बहुत लोगों ने बहुत तरह की प्रतिक्रिया की होगी।
कांग्रेस की सत्ता गई, बीजेपी की संपूर्ण सत्ता आई वगैरह। लेकिन बहुत गहरा अगर किसी ने विश्लेषण किया तो जिनने हमारे ऊपर बहुत लंबे समय राज किया, ऐसे ब्रिटेन के गार्जियन अखबार का था। गणना पूरी होने पर 18 मई 2014 को गार्जियन ने जो एडिटोरियल लिखा, मैं उसकी पहली पंक्ति केवल आप लोगों के सामने रखता हूँ। गार्जियन ने लिखा, 18 मई 2014 में will go down in history as the day when Britain finally left India. देश 47 में आज़ाद हुआ था, कई सरकारें बनी, लेकिन जो देश छोड़कर गए थे उनको लगता था कि हम अभी भी हैं। और इसलिए आगे उसने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस जीत के साथ ही और पिछले दीर्घ काल से इस सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटेन ने जिन नीतियों के सहारे चलाया था उसका अंत हो गया है। और इस नाते मुझे लगता है कि साहनी जी अपने जीवन के अंदर, मैंने कहा 2 साल और रहते तो ये दृश्य देखते, लेकिन वे सशरीर नहीं हैं। लेकिन यहाँ उपस्थित सभी लोग जो आत्मिक रूप से उनके साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों की आँखों से वो इस दृश्य को जरूर देख रहे होंगे और देश उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है। यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया समाज का तंत्र और राज्य का तंत्र दोनों मिलकर एक नवीन भारत के निर्माण की ओर चले। साहनी जी भी बार बार कहा ही करते थे कि जन और राज दोनों मिलकर चले तो निश्चित रूप से वो सपने साकार होंगे। ऐसे एक समर्पित जीवन, उनके जीवन की और घटनाएं इन ग्रंथों के अंदर हमको मिलेंगी। और इस नाते से जिस संपादक मंडल ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक इन ग्रंथों की रचना की है और वे तमाम बंधु जिन्होंने अपने अनुभवों को और इसमें आलेखित किया है, उन सबको साधुवाद देता हुआ आज के समय में सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये ग्रंथ प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। यही निवेदन करते हुए साहनी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।